अपनी पतिव्रता पत्नी को बताए बिना तलाक लेने का घृणित उदाहरण ढूंढने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का वो थप्पड़बाज एसडीएम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत में यह परंपरा रही है कि अपने पति पर महिलाएं विश्वास करती है और किसी भी कागज पर साइन कर देती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, लेकिन फिर भी वो नहीं पूछती है कि यह साइन क्यों कराया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत के 99% पति उतने ही वफादार रहते हैं जितनी पत्नियां अपेक्षा करती है। मगर हाल ही के अंदर एक पत्नी दीपिका व्यास ने एसडीएम छोटूलाल शर्मा के कहने पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों के खिलाफ एक झूठा केस कराया। पूरा तंत्र उसके साथ खड़ा हो गया, लेकिन देश का मीडिया और जनता और सोशल मीडिया जैसे ही खड़ा हुआ तो उसको सस्पेंड करना पड़ा। तो पता चला कि उसकी एक और पत्नी है, यानी पहली पत्नी है पूनम शर्मा। ये जो थप्पड़बाज एसडीएम छोटूलाल शर्मा है, इसका यह कहना है कि मैंने विधिवत रूप से तलाक लिया है और तलाक लेकर के अपील का समय जाने के बाद मैंने दूसरी शादी की है। अब आप बात समझो, इसने खेल क्या किया है। अपनी पहली पत्नी पूनम शर्मा के साथ रहते हुए उसको कानो कान खबर नहीं होने दी और तलाक का एक मामला फैमिली कोर्ट में लगाया। फैमिली कोर्ट ने तलाक का नोटिस पत्नी को जारी किया। अन्य पतियों की तरह एसडीएम भी पत्नी से कई कागजों पर साइन करवाता रहता था, तो तलाक के नोटिस पर भी पत्नी के साइन करवा करके कोर्ट में भिजवा दिया। और जब कोर्ट में पत्नी नहीं गई तो एक तरफा तलाक की डिक्री हो गई और एसडीएम साहब पत्नी से आजाद हो गए, पत्नी को पता ही नहीं चला। इतना ही नहीं, अपील का जो टाइम हाई कोर्ट में था वह भी निकाल दिया और जैसे ही अपील का टाइम गया तो उसने कह दिया तुमसे मेरा तलाक हो गया है और मैंने दूसरी शादी कर ली है दीपिका व्यास से। जब पत्नी को यह पता चला तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे थे। कागजों में तलाक के बाद भी वह सिंदूर उसी एसडीएम के नाम का भर रही है। हालांकि पूनम शर्मा का कहना कुछ और है कि फैमिली कोर्ट ने जैसे ही नोटिस भेजा था तो इस एसडीएम छोटूलाल शर्मा ने ही पूनम शर्मा के फर्जी साइन कर दिए और वो हाई कोर्ट में इस बात के लिए लड़ रही है कि उन फर्जी साइनों से जो तलाक लिया, जिसका पत्नी को पता नहीं चला और दीपिका व्यास से शादी भी कर ली, यह प्योरली धोखाधड़ी का मामला है। यह बात राजस्थान की नहीं है, पूरे देश भर में चल रही है। इसके अंदर उसकी दूसरी पत्नी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पहली पत्नी और दूसरी पत्नी काम एक ही कर रही है कि जब भी ये गड़बड़ी करती है तो दोनों पत्नियां ढाल की तरह खड़ी हो जाती है। अब जब बात आ गई है तो ये बात परंपराओं से आगे बढ़कर जागरूकता पर आ गई है। क्या अब हर एक पति और पत्नी को साइन कराते समय कागज पढ़कर करना होगा? तब तो परिवार का ढांचा ही चरमरा जाएगा। लेकिन पति या पत्नी को संदेह है कि यह किसी ऐसे गलत कागज पर साइन करा सकता है, तब तो हर एक कागज को पढ़कर ही करना चाहिए। मेरी सभी बहनों से एक विनती है कि अगर आपके पति का व्यवहार अचानक एबनॉर्मल हो गया है, अचानक बरस पड़ता है, मारकूट करता है, कभी प्यार दिखाने लगता है और आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो एक हस्ताक्षर आपके जीवन में तबाही मचा सकता है। तो हस्ताक्षर करते समय ध्यान से पढ़कर करें। किसी बहन के साथ ऐसा हो रहा है या होने की संभावना है तो तत्काल अपने परिवार में बात करें, अपने मित्रों से बात करें, जरूरत पड़ने पर किसी वकील से संपर्क करें और डॉक्टर से भी संपर्क करें कि किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक जब बदल रहा है तो इन सब चीजों की जरूरत आपको पड़ सकती है। सरकार से भी मेरा कहना है कि इतने बड़े बड़े लोग अगर फर्जी साइन करके या इस तरह धोखाधड़ी करके अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर सकते हैं, वो लोग अफसर बनकर सीटों पर बैठकर कितने लोगों के साथ अन्याय कर रहे होंगे। उनके संबंध में सरकार के पास क्या योजना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की क्या तरकीब है, कौन सा कानून है, यह सरकारों को भी तय करना पड़ेगा। ऐसे लोग अगर सिस्टम में आ चुके हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में क्या कार्रवाई करनी चाहिए, यह बात भी जनता को सरकार बताए। अंत में मैं सभी बहनों से कह देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसी कोई छोटी मोटी समस्या आ रही है जिसको आप किसी और के साथ शेयर करने में झिझक रहे हैं, तो एक बार अपने भाई गोवर्धन सिंह को जरूर याद कर लें। जय हिंद, जय भारत।